दंसण सावम भोक्ष्यामि नियमसारम केवली सुत केवली भणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परकतीत को। श्री नियम सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज है। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का भाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे कहे प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरियंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। 11वां अधिकार चल रहा है। उस अधिकार का नाम है निश्चय परम आवश्यक अधिकार, जिसके अंतर्गत 146वें नंबर की गाथा और टीका पूर्ण होने के बाद पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने 8 श्लोकों की रचना की है। उसमें 251 नंबर का कलश यहाँ चल रहा है, उसका पाठ करते हैं और आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो इसमें अपने भाव व्यक्त किए हैं उन्हें हमें समझकर अपनी आत्मा में प्रकट करने की बात है। 251 अनशन आदिक तप का फल केवल इस शरीर का है शोषण। अहो स्वस्थ मुनि चरण युगल के चिंतन से मम जन्म सफल।
अनुसंधानिक जो 12 प्रकार के तप हैं उनका फल तो केवल शरीर का शोषण यानी सूखना ही है, दूसरा और कुछ नहीं है इसका फल। हे स्वयंवश, हे आत्मवश मुनि, तेरे चरण कमल युगल के चिंतन से मेरा जन्म सदा सफल है। परम प्रबलदायी जब मुल्ला कहते हैं जो अपनी आत्मा में लीन हो रहे हैं, जिन्होंने अपनी आत्म वस्तु को पहचाना है, उसमें अपनी परिणति को जिन्होंने मग्न कराया है, ये आत्मवश मुनि आपके शरण कमल युग के चिंतन से मेरा जीवन सदा सफल है। अब इसके ऊपर अपनी चर्चा चलेगी। तेरे चरण कमल युगल के चिंतन से मेरा जन्म सदा सफल है। पूज्य गुरुदेव श्री इस बात का यहाँ खुलासा कर रहे हैं। देखिएगा कारण का नियमानुसार में इसका उनका प्रवचन है, पेज नंबर 141 पर आप निकाल लीजिए, PDF फाइल है। कहते हैं हे स्वयंवश, हे आत्मवश मुनि, तेरे चरण कमल युगल की मुनिराज अपनी बात करते हैं। हे मुनि स्वयंवश, तेरे चरण कमल की सेवा से मैं आत्मवश हुआ हूँ। मैं आत्मवश हुआ हूँ, स्वयंवश हुआ हूँ। चरण कमल के चिंतन से मेरा जन्म सदा सफल है। पंचम काल के मुनिराज पंचम काल के श्रोताओं को समझाते हैं कि अपने जीवन की सफलता क्या है। अपनी आत्मा को अपना जानना, अपनी आत्मा में अपनी परिणति को मग्न कराना, यही वास्तव में जीवन की सफलता है। पंचम काल के मुनि 1000 वर्ष पहले यह बात कहते हैं। भगवान की अस्थि नहीं, परमात्मा विराजते हैं। महाविदेह में भगवान विराजते हैं। हरियंत परमात्मा की तो यह अस्थि है ही नहीं है। वे तो वहाँ विराजते हैं, कहाँ पर? साक्षात महाविदेह क्षेत्र में। या ये मुनि अपना अनुभव करके, आनंद का अनुभव करते करते कहते हैं, जिन्हें परमात्मा जैसी चैतन्य वस्तु तो है ना, हर समय मौजूद, उसका थोड़ा कभी अभाव होता है। आत्मा, प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाली है ना। घटपट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मद मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। आत्म जो वस्तु है वह जिनेन्द्र परमात्मा के समान ही है। समझे आप? भले ही साक्षात जिनेन्द्र परमात्मा नहीं है तो क्या हो गया? जिनेन्द्र परमात्मा जैसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, रागादिक परिणति से भिन्न है। समझे आप? तो कहते हैं यहाँ ये मुनि अपना अनुभव करके, यानी इस चैतन्य वस्तु का अनुभव करके, जिन स्वरूपी भगवान आत्मा का अनुभव करके, आनंद का अनुभव करते करते कहते हैं कि हे आत्मा, मेरा जन्म सदा सफल हुआ। अपनी चैतन्य वस्तु का अनुभव करके वे अपने आप को इस प्रकार ये है, इसमें जीवन की सफलता है। सफल हुआ। मैंने मेरे आत्मा को बस किया तो मेरा जन्म सफल हुआ। जन्म की सफलता कैसे है? अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसमें अपनी परिणति को मगन करना। समझ गए आप? इसके लिए मनुष्य पर्याय मिली भगवान। समझ लिया? देखो त्रियंच आदि गति में देखो कहाँ जीवों को ज्ञान है, कहाँ उनको विवेक है। समझ लिया? और मनुष्य पर्याय में भी जो जीव जो है त्रियंच गति जैसा जीवन जी रहे हैं। समझे? जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपने
आत्मा का श्रद्धान नहीं है, पर्याय में वे भी त्रियंच गति जैसा ही जीवन जी रहे हैं। अरे जैसी मति वैसी गति, आगे वे त्रियंच गति में ही जाने वाले हैं। समझ में आया मुझे? तो कहते हैं यहाँ ये मुनि अपना अनुभव करके, आनंद का अनुभव करते करते कहते हैं कि हे आत्मा, मेरा जन्म सदा सफल हुआ, मैंने मेरे आत्मा को वश किया तो मेरा जन्म सफल हुआ। समझे ने? आपको भी अपना जीवन सफल करना है तो सर्वज्ञ परमात्मा ने जो चैतन्य आत्म वस्तु बताई है, जो सदाकाल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, आत्मा की पर्याय में संसार अवस्था में जो रागादिक परिणतियां विविध प्रकार की इच्छाएं हैं उत्पन्न होती है, उससे भी वह चैतन्य वस्तु भिन्न है। उसका अनुभव करो, वही वास्तव में जीवन की सफलता है। क्या भगवान कहीं से लाना तो नहीं, आप भगवान आत्मा ही हो। समझ आप? तो कहते हैं मेरा जन्म सदा सफल हुआ, मैंने मेरे आत्मा को बस किया तो मेरा जन्म सफल हो गया। पैसा पैसा इकट्ठा किया, इज्जत बढ़ी, LLB और MA का कुचला लगा दिया। अपन काय में अपना जीवन सफल मानते हैं। अज्ञानी जीवों की कैसी मानता है कि भाई साहब को पैसा इकट्ठा कर लो, अपना जीवन सफल हो गया, कीड़ा बनेगा तू जाके अगले भाव में। तो समझ में आया भगवान? पैसा पैसा इकट्ठा किया, इज्जत बढ़ी है, लोग मेरे को सब जानते हैं, उसमें वो अपना जीवन सफल मानता है ज्ञानी जी। LLB कर ली, बहुत लंबी चौड़ी पढ़ाई कर ली, भगवान डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। क्या बाबूलाल जी साहब, इसमें जीवन अज्ञानी जीव इसमें अपना जो है जीवन सफल मानता है। वो पैसा इकट्ठा कर लिया, पढ़ाई कर ली, LLB, MA, CA, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग है, बाहर के पद ले लिए, अध्यक्ष मंत्री, उसमें वह अज्ञानी जीव अपना जीवन सफल मानता है। मैंने ये विद्यार्थी का फोन आ रहा है, क्या करना है इसको? क्या करें बताओ? वही लगाया था दीदी को, इनका कवरेज जरिए से बाहर जा रहा है। चलिए क्या कहते हैं भैया? तो कहते हैं पैसा वैसा इकट्ठा किया, इज्जत बड़ी हुई, LLB और MA का कुचला लगा दिया। इस वकील को LLB का कुचला होता है, डॉक्टर को MA हो, उसमें क्या है, सब भिखारी हैं। कैसे हैं? सब भिखारी हैं। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं वे सब भिखारी हैं और क्या करेंगे, इंजीनियर डॉक्टर बन गए, पैसे का एक नंबर का भिखारी है, पंचेंद्रिय के विषयों के अंदर उसकी जागृति चल रही है, भिखारी है सब। अपने अंदर जो चीज पड़ी है वह कोई करोड़ों अरबों की देने से नहीं मिलती है। क्या समझे? अंदर जो चैतन्य आत्म वस्तु है, जो सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, वह कोई पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है। उसके लिए तो आपको अपने आत्मा की रुचि होना चाहिए। क्या भगवान? बिना रुचि के वह आत्म वस्तु है, चैतन्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। पंच परमेष्टि है, अनंत सुखी हो गए हैं, अत्यंत सिद्ध परमात्मा। समझ में आया? सुखी है कि नहीं है? बोलो भगवान है। तो काय की बल पर सुखी है?
उन्हें अपने चैतन्य भगवान आत्मा की दृष्टि है, यानी उसका आश्रय बरत रहा है, इसीलिए वे सुखी है। वे किसका सेवन करते हैं? अरे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है पंच परमेष्टि। समझ में आया भैया? अपनी चैतन्य वस्तु का सेवन करते हैं। समझ आया? तो कहते हैं कोई करोड़ों अरबों कीमत देने से नहीं मिलती अपनी चैतन्य आत्म वस्तु। बाहर की चीज तो साधारण पुण्य से मिलती है। क्या? ये रुपया पैसा, दुकान मकान, इज्जत आबरू वगैरह, ये तो पुण्य के उदय से मिलता है। कैसे मिलती है? अपनी चीज तो अरबों रुपयों से भी नहीं मिलती, परंतु अंतर में ध्यान और एकाग्र से मिलती है। कैसे मिलती है? मम्मी, अपनी वर्तमान पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि हो, तब वह उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन करता है, आश्रय लेता है। अंतर्मुख होके अपनी चेतन वस्तु की प्राप्ति होती है, वैर मुक्ता से नहीं होती है। कैसे मिलेगी वो चैतन्य वस्तु? भगवान, इस जगत में आत्मा सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, उसकी प्राप्ति ज्ञानियों ने अंतर्मुख होकर प्राप्त किया है, वैर मुक्ता से नहीं मिलती है। इसीलिए उन्होंने कहा अंतर में ध्यान और एकाग्र से मिलती है। ये स्वयंवश ऐसा आत्मा जिसने बस किया, मेरा जन्म सदा सफल है। पंचम काल के प्राणी कहते हैं अंतर में आनंद का अनुभव हुआ, राग और द्वेष के विकल्प से पार जन्म मरण करने के भाव का अभाव हुआ। जिसमें जन्म मरण का भाव नहीं, ऐसे आनंद का अनुभव हुआ। कैसी है वह चैतन्य आत्म वस्तु? भगवान, पहले उसका स्वरूप पहचानो। अपनी जो आत्म वस्तु है वह कैसी है? हाँ, अंतर में आनंद का अनुभव हुआ, राग और द्वेष के विकल्प से पार। हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां, उनसे वह चैतन्य वस्तु कैसी? भिन्न है। पार का मतलब भिन्न है। जन्म मरण करने के भाव का अभाव हुआ। वो राग द्वेष के परिणाम में जो है वही वास्तव में आत्मा का संसार है। उससे भिन्न अपनी चैतन्य वस्तु की दृष्टि करना, अंतर्मुख होकर होता है सब ये काम, है ना भैया? राग और द्वेष के विकल्प से पार जन्म मरण के भाव का अभाव हुआ। चेतन वस्तु का अनुभव करने से आत्मा की पर्याय में जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होती थी उसका अभाव हुआ, जिसमें जन्म मरण का भाव नहीं। यानी कैसी है वह चेतन वस्तु? चुल्लक महाराज जी, मोह राग द्वेष के परिणाम जो संसार के कारण है उसका उससे वह भिन्न है। जिसमें जन्म मरण का भाव नहीं, ऐसे आनंद का अनुभव हुआ तो जन्म सफल हुआ। क्या हुआ? यानी मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना वह तो वास्तव में संसार का कारण है, उसमें तो आत्मा असफल है, सफल नहीं है। समझ में आया भैया? जीवन की सफलता कब है? ये पर्याय में होने वाले मोह राग द्वेष का जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली है और वीतराग रूपी परिणति जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट की है, उन्हीं का जीवन सफल है जी। इसमें जीवन की सफलता है। समझ गया? बाहर की इज्जत आबरू और पैसा ऐसा कमा लिया है, ये कोई आत्मा की जीवन की सफलता नहीं है। भगवान, आप नहीं बोलते हो? कि जिनेंद्र भगवान का मिलना नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा।
भव का अभाव क्या है? भव का अभाव यानी उसका जो कारण है, पहले उस कारण का अभाव करो तो यह तो 4 गति 84 लाख योनियां नहीं मिलेगी। भव का कारण कौन है मम्मी? मूल आदेश के परिणाम। सही है भव काय से मिलती है? 4 गति 84 लाख योनियां काय से मिलती है भगवान? विकारी परिणामों में जो रुचि है, उनकी जो उत्पत्ति हो रही है हमारी आत्मा में, वो भव का कारण है। उस कारण को अभाव कर दो ना भगवान, तो 4 गति 84 लाख योनियां नहीं मिलेगी। तो ज्ञानी कहते हैं उसका अभाव कैसे होता है कि अंदर जो चैतन्य वस्तु है भव के अभाव स्वरूप है। मोर आदेश के परिणाम जो आत्मा की पर्याय में है, वो है अपने उससे अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल वितराग आनंद स्वरूप है। उसकी दृष्टि करोगे, उसमें अपनी परिणति को लीन करोगे तो भव जो मोर आदेश के भाव थे, जो भव के कारण थे, उनका अभाव हो जाता है। लो हो गया सब जन्म मरण का अभाव। शुल्लक महाराज जी है, विधि सरल है और उसका अगर जीवन में उतारोगे तो वो भी सरल ही है, कठिन कुछ भी नहीं है भगवान। अपनी चैतन्य वस्तु अपने पास में है, हमें उसकी रुचि नहीं है इसीलिए कठिन लगती है। ज्ञानियों को उसकी रुचि है तो उनके लिए सरल तो है, अपनी वस्तु है ना, बोध ही आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई है। अभ्यास कभी जिंदगी में किया नहीं है, चैतन्य आत्म वस्तु क्या चीज है उसको जानने की कभी कोशिश ही नहीं की भगवान। शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे हुए हैं क्या? क्रिया कांड को ही जिसने गले में लगा रखा, छाती पे लगा रखा भगवान यही मेरी क्रिया है, उसके लिए तो कठिन है ना भगवान। क्या शरीर की क्रिया को जिसने छाती पे लगा रखा है उसके लिए तो महा कठिन है। आ रहा है उसका सेवन करना, यही आत्मा का ही धर्म है। जानने वाला कहीं चला तो गया है, तो पर की रुचि है इसीलिए पर की तरफ लक्ष्य जाता है। आत्मा की रुचि कर लो सो आत्मा की तरफ चला जाएगा। रुचि अनुयायी वीर हुआ करता है भगवान, इसमें रोने की और गाने की कोई जरूरत नहीं है भगवान। एक बार पहचान लीजिए सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी है। ये जगत में आनंद स्वरूप वस्तु कौन सी है भगवान, निर्णय कर लीजिए, फिर देखो उपयोग कहाँ जाता है। निर्णय तो स्वयं को ही करना पड़ेगा ना भगवान। शुल्लक महाराज जी क्या है क्या समझेगा भगवान? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सदा काल जीती जागती ज्योति चैतन्य वस्तु है। मैं तो कहता हूँ एक बार शुद्ध ज्ञान की पर्याय में इसका जो है तुम जो ऑपरेशन कर लो, शरीर रागादिक और चेतन और क्या है बताओ भगवान आत्मा इसमें। अब इतनी बात का निर्णय नहीं कर पा रहे हो, जिनका हो गया अभी तो सुखी सुखरूप परिणमन कर रहे हैं। हो गए हम बिना निर्णय की आत्मा अनादिकाल से दुखी हो रहा है। समझ गए यार, इतना सा काम नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, पढ़ती मोटी मोटी किताबें पढ़ लेता, ये ना पढ़ पाया। शुल्लक महाराज जी है समझ में आ गई, इतनी सी छोटी सी पढ़ाई ना पढ़ पाया और अपने आप को समझता बहुत चतुर है। कहा कि तू चतुर एक नंबर का बेवकूफ है, तिरंज गति में पैदा होगा, अगला भाव तेरा तिरंज गति का है। जो अपने आत्मा को भाई साहब तिरंज आदि गतियों में ले जाए, नरक आदि में ले जाए, उसे चतुर कहोगे क्या? चतुर तो भी है
जो अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के परिवहन से बाहर निकालने बेजीब चतुर है भगवान। जो अपने आत्मा को संसार सागर से निकालने की कला जानते हैं वे चतुर है भगवान। क्या पापा मम्मी आवाज नहीं आ रही क्या पापा? पापा मम्मी आवाज आ रही है? क्या चतुर किसे कहती है? ये बहुत बड़ा कायदम पैसे का जंजाल इकट्ठा कर लिया, कुछ कोई चतुर नहीं है। बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली भगवान, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, समझ में आया? अपने आत्मा अपने आप को जानते हो कि नहीं जानते हो ये बताओ तुम पहले। समझ में आया भैया? जो अपने आत्मा को 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से बाहर निकाल ले उसे भगवान चतुर कहते हैं। समझ? जो अपने आत्मा को संसार में डुबोए वह चतुर नहीं, वह 1 नंबर का बेवकूफ है। भैया जनन देव परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता मिली, इतना ही तो निर्णय करना है ना भगवान। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, जड़ है, और हमारी आत्मा में जो हर समय रागादिक परिणतियां विविध प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है वो आश्रत तत्व है चुल्लक महाराज जी। ये दोनों चीजें हमारी चीजें नहीं है भगवान। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है भगवान। ऐसी चैतन्य वस्तु को पहचान कर उसकी दृष्टि करना, उसका आनंद लूटना, इसका नाम चतुराई है भगवान। और ये बैर मुक्ता से नहीं होती है, अंतर मुक्ता से होती है भगवान। अपनी वर्तमान उपयोग को समझ प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न करके अंदर में अविनाशी वस्तु का आश्रय लेना, उसकी दृष्टि करना भगवान। चैतन्य वस्तु सदा काल उपलब्ध है, जीती जागती चैतन्य वस्तु जो ना कभी उपजती है ना कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसे अविनाशी वस्तु की दृष्टि करना भगवान, पर्याय में आनंद ही आनंद हो जाएगा। और क्या चाहिए भगवान? अनादिकाल का पामर आत्मा पर के सन्मुख अपनी परिणति को ले जाने से पर्याय में पामर दशा प्रकट होती है। चेतन भगवान आत्मा प्रभुता से संपन्न है, मंडित है, सुशोभित है। इसमें जीवन की सफलता है। कठिन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप स्वयं आत्मा ही हो भगवान। आप अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं कर रहे हो, नहीं करो। कब तक नहीं करोगे भगवान, ये बता दो मुझे। कुछ और हो जाओगे तो चलो ठीक है भैया, मत करिए आप। बाबूलाल जी साहब, कुछ और हो जाओगे तो मत कीजिए, लेकिन और हो जाओगे क्या? तो ये फाइल यही निपटा दो ना भगवान। कहते हैं अपने अंदर जो चीज पड़ी है चुल्लक महाराज जी, वह कोई करोड़ों अरबों कीमत देने से नहीं मिलती है भगवान। बाहर की चीज तो साधारण पुण्य से मिलती है। कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? शुभ भाव से मिलती है। अभी शुभ भाव का भी ठिकाना नहीं लोगों को, पूरा जीवन अशुभ में जा रहा है।
थोड़ा बहुत भगवान की पूजा भक्ति कर ली, मानता है कि भाई साहब है मेरा जीवन सफल हो गया। क्या तेरा जीवन सफल होगा भगवान? अभी तो खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं है भगवान। छुल्लक महाराज जी परिणति में सब अशुभ अशुभ परिणाम चल रहे, पर से प्रेम किए जा रहा है, स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है, 24 घंटा वही उपयोग लगा रहता है। अशुभ परिणाम है। बाहर की जो अनुकूल सामग्रियां मिलती हैं वो शुभ भाव से मिलती हैं। कहाँ से मिलती हैं? अभी शुभ भाव का भी ठिकाना नहीं है। तो आत्मा का आनंद कैसे लूटेगा प्रभु तू? कहते हैं वह कोई करोड़ों अरबों कीमत देने से नहीं मिलती। बाहर की चीज तो साधारण पुण्य से मिलती है। कहा साधारण पुण्य से, कोई विशेष पुण्य से भी नहीं। क्या भगवान? देव शास्त्र गुरु का मिलना एक विशेष पुण्य है। सुल्लक महाराज जी, और उसमें अपने आत्मा की रुचि अंदर में जागृत हो जाना हुआ विशेष पुण्य है। सुल्लक महाराज जी, हाँ सही बात है। वो ज्ञान योग होता, समय दृष्टि योग होता, मिथ्या दृष्टि योग नहीं होता। अरे अपनी चीज तो अरबों रुपयों से भी नहीं मिलती, परंतु अंतर में ध्यान एकाग्रता से मिलती है। लोग कैसे मिलती है अपनी चैतन्य वस्तु? है भगवान अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को समझ परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न करके, है उससे भिन्न पड़ी है ना अपनी चैतन्य वस्तु। अपने उपयोग को वहां लगाइए आप। उपयोग जब लगेगा जब आपकी रुचि होगी उधर, तो उपयोग लगाना नहीं पड़ेगा, उपयोग सहज लगने लग जाएगा। रुचि अनुयायी वीर का वीर होता है। क्या भगवान? हम वैसे उपयोग लगाना चाहे, रुचि पड़ी हुई है बाहर में पर पदार्थों की, पर से प्रेम करने की रुचि पड़ी है, और फिर उपयोग को अंदर लगाएं। मौसी रुचि तो पड़ी है बाहरी पर पदार्थों की, और फिर मंदिर में बैठे के कैसे हम अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाएं। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। समझ में आया? रुचि तो हमारी पड़ी हुई है पर पदार्थों की तरफ, जिज्ञासा रुचि काय की पड़ी है पर पदार्थों के बारे में जानने की, पर पदार्थों को प्राप्त करने की है, और फिर कर लो अपनी आत्मा का ध्यान है। क्या भगवान है? चंद्र महाराज जी फिर बताओ कैसे आत्मा का? इसीलिए तो कहा है बैल शरीर ने, उपयोग को ना बदल, रुचि को बदल भगवान, तो उपयोग तो बदल जाएगा तेरा अपने आप। जहाँ तेरी रुचि होगी, रुचि के अनुसार ही उपयोग की प्रवृत्ति होती है। जैसे चेतन भगवान आत्मा की पर्याय में रुचि है, उसका उपयोग अंदर गए प्रभु परमात्मा की अवलंबन लेता हुआ परिवर्तन होता है भगवान। तो कहते हैं वह चैतन्य वस्तु बाहरी रुपया पैसे से प्राप्त नहीं होती है भगवान, अंतर में ध्यान एकाग्रता से मिलती है। क्या भगवान? स्वानुभूति में देख ले, आत्मा स्वयं भगवान है। नमा समय साराए स्वानुभूतिया चकास से, चित स्वभावाय भावाय सर भावांतर चिदे। क्या भगवान? अंतर्मुख होकर अपनी चैतन्य आत्म वस्तु की प्राप्ति होती है भगवान। अंतर में ध्यान और एकाग्रता से मिलती है वह चैतन्य आत्म वस्तु। हे स्वयं ऐसा आत्मा जिसने बच किया, मेरा जन्म सदा सफल है। पंचम काल के प्राणी कहते हैं अंतर में आनंद का अनुभव हुआ, राग और द्वेष के विकल्प से पार जन्म मरण के भाव का अभाव हुआ। जिसमें जन्म मरण का भाव नहीं, मोह राग द्वेष के परिणाम जिसमें नहीं है,
अपनी चैतन्य वितराग आनंद वस्तु है ना। ऐसे आनंद का अनुभव हुआ तो जन्म सफल हुआ। समझ आया भैया? ब्रह्मदत्त, अब कहते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 96,000 स्त्रियां, 96 करोड़ सैनिक थे, मरकर 7वें नरक में गया। कहाँ गया? 7वें नरक। दुनिया क्या कहती है इसे? अरे भैया कितना बड़ा राजा, महाराजा है, 6 खंड का राजा, और उसी में भोगों की रुचि होने के कारण से है भाई साहब ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहाँ गया? हीरे पलंग पर सोने वाला, हजारों देव उसकी सेवा करने वाले। सुन लो महाराज जी, राजेश्वरी सुंदरकेश्वरी ये नियम है। चक्रवर्ती अगर जो है उन चीजों को नहीं छोड़ता है, उसी की रुचि उसके अंदर बनी रहती है, तो मर के नरक में गया है। क्या करना है? हाँ है ना, सब नरक और निबोध में जाएंगे। होगा क्या? होगा क्या? समझ गए नहीं आप? हाँ, अपनी शक्तियों को पहचानिए, उन्हें व्यक्त करिए भगवान है, तभी कल्याण होगा। ये तो इंद्रियों का पोषण करना है, इंद्रिय विजेता बनना है ना तुमको भगवान। रागादिक परिणतियों को जीतना है। पंखा खोल लिया और माला जप रहे हो, क्या भगवान तुम्हारे से होता क्या है? नहीं आई समझ में है? फिर बताओ, समझ में आया भैया? कहते नहीं 100 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा हमारे जीवन में? समझ गया? रुचि पूरी जब ही पलटती है भगवान, जब आत्मा की कल्याण की भावना हो। इस मनुष्य पर्याय मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है। समझ में आया? अनंत काल हो गया, आत्मा की रुचि इसने कभी जागृत नहीं की भगवान। हाँ, तो कहते हैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 96,000 स्त्रियां हैं। कितनी? 96,000 स्त्रियां, 96 करोड़ सैनिक, मरकर 7वें नरक में गया। ये कैसा गजब का काम होगा भाई? हैं? बाहर में तो कहते शुरू कैसा लगता, राज ठाट सुल्लभ महाराज जी हैं, कहाँ गया मर के? स्वर्ग भी नहीं मिला, नरक गया, सीधे नरक में। समझ आया? राजेश्वरी सुंदरकेश्वरी बाबा, हमारा अगला भाव क्या हुआ? कभी विचार किया है? वे तो गए के नहीं है, नहीं गए तो देख लो, पढ़ लो, शास्त्र में सब लिखा पड़ी है हैं? ये दूसरों को बताने का मतलब क्या? अपने आप को पहचानने की कोशिश करना भगवान है। मम्मी क्या कह रहे? लो हैं सुल्लभ महाराज जी, अब बताओ कौन सा होगा? हैं? क्या कह रहे? अब निर्णय नहीं है कि क्या होगा हमारा। सुल्लभ महाराज जी बता देंगे उनको कौन सा अपने परिणामों को देख लो, समझ लेना भाई साहब उसी भाव में जाने वाले हो। किसी भगवान से ना पूछो, तुम स्वयं भगवान हो। है भगवान अपने परिणामों में रुचि किधर चल रही है? सही बात है। अपना उपयोग किसका अवलंबन ले रहा है, किसका आश्रय ले रहा है? किसी भगवान से ना पूछना,
तुम स्वयं भगवान ही हो भगवान। हैं मम्मी है, देख लो क्या चल रहा है। 24 घंटा कमाओ 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 कमाओ। ये कोरोना आ गया वो तुम्हें समझा गया भगवान, अब तो समझ जाओ। है और नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यूक्रेन में और रूस में देखो बमबारी चल रही है तो। और हमारे यहाँ आने में कितनी देरी है भगवान पापा। है घर में आग लगेगी तो सबसे पहले किसको बचाओगे आप? है आग लगेगी तब कुआं खोदोगे कि पहले से खोद के तैयार रखने पड़े है भगवान? क्यों पहले से तैयारी होती है भगवान। है? ये चीजें हमारे जीवन में घटना रूप से दिखाई दे रही हैं। अपनी परिणति को इतना बढ़िया बना लो भगवान। है चाहे मृत्यु आ जाए चाहे मृत्यु लाखों वर्षों तक आए, मैं तो तैयार बैठा हुआ हूँ। चुल्लक महाराज जी ऐसी अपनी परिणति पर्याय में तैयारी होना चाहिए भगवान। है क्या वही तो कह रहे हैं ना भगवान। ऐसी तैयारी होना चाहिए हमारी पर्याय में, उपयोग में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। चाहे मृत्यु आ जावे और चाहे मृत्यु लाखों वर्षों पर बाद आए, मेरी तैयारी तो पूरी है। उसी को विद्यार्थी कहते हैं। ये नहीं कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ने बैठ जाए। क्या भगवान पहले से तैयारी नो पहले तैयारी करके रखिए भगवान। ये अपने को मौका मिला है भगवान। जौहरी कुल में पैदा हुए हैं, पंच परमेष्टि के यहाँ हमारा आत्मा आया भगवान। नर भव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अपूर्व कार्य यानी क्या? अपनी आत्मा में वीतराग रूपी परिणति की प्राप्ति करना, वही अपूर्व कार्य है भगवान। अनंत काल हो गया आत्मा ने कभी अपनी आत्मा में वीतराग रूपी परिणति की उत्पत्ति नहीं की है भगवान, क्योंकि वो आत्मा कोई नहीं जानता है ना भगवान। है आनंद रूपी पर्याय, अतिंद्रिय आनंद रूपी पर्याय की प्राप्ति करना भगवान, वही अपूर्व काल है। और वह पूर्व काल वैर मुक्ता से नहीं होता भगवान, अंतर मुक्ता से होता है। अपनी चैतन्य वस्तु सदाकाल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। अपनी चैतन्य वस्तु सदाकाल मोर आदेश के परिणामों से भिन्न है। समझना भैया? पूर्ण वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसकी दृष्टि करना भगवान। सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है भगवान। तुम्हें जरूरत है तो मिल जाएगी। पंचम काल के प्राणी कहते हैं अंतर में आनंद का अनुभव हुआ, राग और द्वेष के विकल्प से पार जन्म मरण के भाव का अभाव हुआ। और जिसमें जन्म मरण का भाव नहीं, ऐसे आनंद का अनुभव हुआ तो जन्म सफल हुआ। इसका नाम जन्म सफल है। अपनी चैतन्य वस्तु की है भाई साहब दृष्टि करना, उसका अवलंबन लेना, वही जीवन की सफलता है मम्मी। है भगवान। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोड़ सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। बाबूलाल जी साहब हैं पर्याय में समर्पण हो तो अपनी चैतन्य आत्म वस्तु का हो। है भगवान। राग देश के परिणाम, मूराग देश के परिणाम, वही जगदंड फंद है भगवान। समझ में आया? जो संसार की प्राप्ति कराए वही वास्तव में है दंड फंड है। शुल्लक महाराज जी हैं उससे भिन्न अपनी चैतन्य वस्तु सदाकाल वीतराग आनंद स्वरूप है। उसकी दृष्टि करो पप्पू भैया। है
स्वयं को ही करना पड़ेगी भगवान। कोई लाटरियां वाटरियां ना खुलती यहाँ पे। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो समय दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी मौसी? मौसी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? पुरुषार्थ से होती है। तो समय दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? पुरुषार्थ से। और पुरुषार्थ किसे कहती है? मैं आत्मा हूँ ऐसा जाने। अपनी वर्तमान पर्याय को अपने आत्मा के सन्मुख करना, इसी का नाम पुरुषार्थ है भगवान। पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी वितराग रूप की प्रवृत्ति की प्राप्ति, उसका नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यानी क्या? शरीर की क्रिया करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है भगवान। आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणति की उत्पत्ति करना हुआ पुरुषार्थ नहीं है। वितराग भाव की उत्पत्ति करना, उसका नाम पुरुषार्थ है। समझ में आए भैया? कहते हैं मरकर कौन? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 96,000 स्त्रियां उसकी थी, है भगवान। 96 करोड़ सैनिक थे उसके, है? मरकर 7वें नरक में गया। 33 नीचे 33 सागर, कहा? नीचे, नीचे नरक है ना, नीचे है भगवान। किसने देखा नरक? तू नरक जैसा जीवन जी रहा है तो नरक में जाएगा भगवान। 24 घंटा टेंशन 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 टेंशन। एक समय के लिए निराकुलता नहीं है इस आत्मा को। टेंशन में ही पूरा जीवन जा रहा है। काय में है? तो तुम्हारी जैसी मति है वैसी गति में जाओगे, हैं? समझ में आया भैया? जयावा दीदी कौन है? अरे नहीं सुनेगा। समझ में आया भैया? ये टेंशन मुक्त होना है तो अंदर वितराग भगवान आत्मा टेंशन से रहता है। समझ में आया भैया? मम्मी को लगाना, उससे प्रेम करो, उसे पहचानो। भगवान अंदर अविनाशी वस्तु सदा काल विद्यमान है। पर्याय में टेंशन मुक्त होना है तो चेतन भगवान आत्मा को पहचानो। टेंशन रहित है। समझ में आया भैया? हाँ आवा दीदी मम्मी को और उनको लगाना है। हाँ हाँ के अनंत दुख को पल में हरो। कहते हैं, देखिएगा आप, मरकर 7वें नरक गया ब्रह्मदत्त, है नहीं? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। नीचे 33 सागर, नीचे यानी जहाँ आप रहते हो उसके नीचे नरक है, समझ रहे? अधोलोक, अधोलोक में, ये मध्यलोक है ना। नीचे 33 सागर गजब। प्रभु उस दुख का वर्णन परमात्मा करते हैं क्या? कैसे कैसे अब एक एक समय के परिणामों में कितना कितना दुख हो रहा है। 33 सागर तक उसे कैसे भगवान वो सजा मिली है। एक एक पंच इंद्रिय के विषयों में जो आनंद माने बैठे है ना, एक एक पर्याय में जो पंच इंद्रिय के विषयों में एक एक श्वास के जो दुख है उनका कैलकुलेशन गजब का है। कहते हैं उस दुख का वर्णन परमात्मा करते हैं, नरक के दुख का वर्णन प्रभु करते हैं। करोड़ों भव में करोड़ों जीवों से ना कहा जा सके ऐसे दुख नरक में है। क्या? करोड़ों भव में और करोड़ों जीवों से ना कहा जाए ऐसा नरक का दुख है भगवान। है यहाँ तो उसकी करोड़ों, यहाँ जो है 96,000 रानियां कहाँ गई बाकी अब, है भगवान? कहाँ गए उनके 96 करोड़ सैनिक जो उसकी सेवा में खड़े रहते थे? लो साहब पानी पियो, लो पियो, है भगवान? अब वहाँ ऐसा दुखी हो रहा है, पंच इंद्रिय के विषयों से जो सुख माने बैठे हुए उनका फल यही आने वाला है भगवान।
सुलभ महाराज जी, इतनी खतरनाक सजा है ये। जो 5 इंद्रिय के विषयों से जो आनंद माने बैठे हुए हैं ना भगवान, वे सब नरक में जाने वाले हैं। अरे नरक भी नहीं मिलेगा भगवान, निगोद में जाना पड़ेगा। नरक में तो संगी पंचेंद्री भी हो जाओगे तो जहां से आए हो वहीं जाना पड़ेगा। तुम कहो कि भाई साहब नरक में भी हमें रहने दो, शुल्लक महाराज जी, नरक में भी रहने दो भगवान, कहते तुम नरक में भी नहीं रह पाओगे, वहां भी कुछ सीमा है, कुछ समय की भगवान। फिर तो परमानेंट जहां से आए हो, निगोद से आए हो, वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ ये 4 गति 84 लाख योनियां तो भाई साहब सारी 2000 सागर के लिए है, उनकी सीमा है भगवान। है मम्मी, आत्मा नरक में भी रहना चाहे तो नरक में नहीं रह सकता है भगवान। उससे भी ज्यादा दुख तो निगोद में है भगवान। एक इंद्रिय पर्याय में दुख है, उससे भी ज्यादा, नरक से भी ज्यादा दुखी है। जहां से हम और आप सब पार होके आ गए भगवान, 2 इंद्रिय पर्याय पार कर दिया आपने, 3 इंद्रिय पर्याय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी त्रियंच की है, मनुष्य पर्याय में इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली भगवान। है मौका मिल गया, चूक मत चौहान, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत कोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन, जो सम्यक नहीं होवे। हैं हम चाहें तो भाई साहब नरक में रह जाए, कहते नहीं भगवान तुम्हें वहां भी नहीं रह सकते हो तुम। या जिसका दुख जो है करोड़ों जिभ्याओं से भी नहीं कहा जा सकता है। पाप की रुचि वालों को, पंचेंद्रिय के विषयों की रुचि वालों को नरक मिलता है, और नरक में भी फिर नहीं, फिर सीधे जो भैया निगोद। हाँ तुम कहोगे साहब हमको जो है केचुआ बने रहने दो, पापा 2 इंद्रिय में तो बने रहने दो। नहीं नहीं नहीं, है सबकी सीमाएं हैं यहाँ पे। 2 ही जगह रहने की व्यवस्था है परमानेंट है। अगर अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो निगोद में रहोगे परमानेंट, और अपनी आत्मा का ज्ञान कर लोगे, अपनी आत्मा का अनुभव कर लोगे तो मोक्ष में रहोगे। कहाँ रहोगे? सिद्ध भगवान बन के अनंत काल तक। 2 ही जगह परमानेंट रहने की है। अब सोच लो कि हमें कहाँ रहना है भगवान है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम जो है अपनी आत्मा को जानो भगवान, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा का आनंद लो। तुम्हें अगर जो है निगोद ना जाना हो, 4 गति 84 लाख योनियों में परिवर्तन ना करना हो, तो अंदर में चैतन्य वस्तु सदा काल अविनाशी रूप से विद्यमान है। तू उसका अनुभव कर। इसमें तेरा किया जाता है भगवान। पर्याय होने वाले समझ दुख विलय को प्राप्त हो जाते हैं प्रभु। क्या जाता है अपनी आत्मा का आनंद लेने में, अपनी आत्मा का ज्ञान करने में तुम्हारा क्या जाता है भगवान? दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती है मम्मी। है कितने लाभ बताए थे इससे पहले वाले कलश में? दो कलश पहले। अनादि काल से आत्मा के साथ में जो कर्मों का बंधन था, वे कर्म अक्रम हो जाते हैं भगवान अपनी आत्मा को जानने पर। हैं और जो दुख रूपी पर्याय चल रही है वो भी गायब हो जाती है भगवान, और नए कर्म बनते नहीं है। और पर्याय आत्मा अल्पकाल में पर्याय में परमात्मा हो जाता है भगवान। कितने लाभ ही लाभ है भगवान बोलो। अंदर अविनाशी वस्तु की दृष्टि करने से कितने लाभ है भगवान, कभी विचार नहीं किया है प्रभु। है सब कर्मों के संबंध तुम्हारे टूट जाते हैं।
सुलभ महाराज जी, जो आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग अनादि से चला रहा है, अपने आत्मा की दृष्टि, अपने आत्मा की लीनता करने पर सारे कर्म क्रम हो जाते हैं भगवान हैं। और दुख रूपी पर्याय, राग द्वेष रूपी पर्याय भी गायब हो जाती है, आनंद की पर्याय आ जाती है हैं? नए कर्म बनते नहीं है तो भाई साहब नुकसान कहाँ है तुम्हें, ये तो बता दो भगवान। ऐसा काम करो ना भगवान हैं, उस पे हमारी दृष्टि नहीं है। कहते हैं करोड़ों भव में करोड़ों जीवों से ना कहा जा सके ऐसे दुख नरक में है। समझ में आया भैया? यहाँ तो फूले फूले फिर रहे हो, मैं चौड़ा गली सकड़ी, मेरे ऐसा कोई चतुर नहीं है। मूर्ख है एक नंबर का तू। क्यों मूर्ख है? क्योंकि अपने आत्मा को कहाँ ले जा रहा है तू हैं? पापा कह रहे हमें तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। जाग जाओ हैं? भगवान तो बता रहे हैं ना, पर द्रव्यों में जो अपनापन है, शरीर मेरा है, शरीर से संबंधित चेतन अचेतन पदार्थों को अपना जानना, अपना मानना, ये निगोद जाने की तैयारी है फिर भगवान है। पर द्रव्य से प्रीत जो है संसार, 24 घंटा प्रेम किया करते हो किनसे? जो अपने नहीं है उनसे प्रेम करते हो भगवान। तुम्हें क्या मिलेगा? पर्याय में दुख मिलेगा भगवान, जो संसार का कारण है। पर द्रव्य से प्रीति जो है संसार बोध, ताको फलगत चार में। हमें भी किसी से पूछना है पापा क्या? छोड़ो सब दर्द फल है। सच्चा ज्ञान करो, मेरी चैतन्य वस्तु सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है। क्या बोल रहा है? जिसने राग को भी स्पर्श नहीं किया ऐसी चैतन्य भगवान, चैतन्य चमत्कार वस्तु दे देवल में विराजमान है, उसकी दृष्टि करो है? अरे शांति आने लगेगी पर्याय में भगवान जी। सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु दे देवल में विराजमान है प्रभु। उसकी दृष्टि मात्र करने से पर्याय में शांति आती है। और क्या चाहिए तुमको भगवान? जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो हो गए, यानी कहते हम तो हो गए पार, झोंक भार को भार में जो है भगवान। ये है सुखी हो गए। वो लड़का का क्या होगा, हमारी लड़की का क्या होगा भगवान? तुम्हारे लड़का लड़की नहीं है वे भगवान हैं? बोलो, ये हमारे लड़के का क्या होगा, ये हमारी लड़की का क्या होगा भगवान हैं? तुम्हारे वे लड़का लड़की नहीं है। आत्मा के लड़का लड़की मालूम क्या है? आत्मा की निर्मल पर्याय भी आत्मा की लड़का लड़की है। क्या पंच परमेष्टि आत्मा की बच्ची है वे? नहीं पढ़ते हो आप? प्रवचन साल जी में नहीं लिखा है? अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है सर्व। ये है तुम्हारे लड़का लड़की पंच परमेष्टि। समझ में आया भैया? और तुम उसके पिता हो है? निर्मल पर्याय और पंच परमेष्टि है भगवान। और तुम उनके कौन हो? अप्पा सो परमप्पा। क्या भगवान? आत्मा ही परमात्मा है, परमात्माओं का भी परमात्मा आत्मा है भगवान है? परमात्माओं का भी परमात्मा आत्मा है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है भगवान।
उसकी दृष्टि करने से पर्याय में निर्मल पर्याय वीतराग रूपी परिणति प्रकट होती है। भगवान ज्ञानी ने ये काम किया है। क्या काम किया है? अपनी वर्तमान पर्याय को अंतर्मुख किया, अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अवलंबन लिया, आश्रय लिया, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद 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 चल रहा है। कहते हैं वह अनंत बार गया। देखिए अब करोड़ों भव में करोड़ों जीवों से भी ना कहा जा सके ऐसे नरक के दुख है भगवान। वहां अनंत बार गया, एक बार नहीं, अनंत बार अपना आत्मा वहां जा चुका है। अभी अनंत बार जाएगा। क्या कह रहे भगवान जी? का कह रहे प्रभु पापा अनंत बार तो होके आ गए है। कहां से? नरक में। और अगर अपनी आत्मा को नहीं जाना तो अनंत बार फिर जाना पड़ेगा। क्या भगवान? अगर आत्मा को नहीं जाना तो अनंत बार फिर जाना पड़ेगा। जब तक आत्म ध्यान नहीं करे, क्या भगवान? जब तक अपनी आत्मा का ध्यान नहीं करे, अंतर्मुख उपयोग ना करे, तब तक ये आत्मा ऐसे ही जन्म मरण करता रहेगा अनंत बार। आत्म सम्यक दर्शन, दूसरी वस्तु बाद में। क्या? पहले अपनी आत्मा का दर्शन करना। क्यों भगवान? सब भगवान की जयकारा बोल दोगे आप। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। चुल्लंग महाराज जी, बाकी तो कुछ खबर ही नहीं है भगवान। सोनागिरी की एक एक वेदी पे जाएगा, सबकी जयकारा बोलेगा। कभी कभी बीच में अपनी भी जयकारा बोल लिया करो ना भगवान। जो तुम्हें संसार सागर से निकाले उसकी जयकारा क्यों नहीं बोलती हो भगवान? वे परमात्मा तुझे संसार सागर से नहीं निकाल पाएंगे भगवान, उनमें ऐसी ताकत नहीं है। तेरे भगवान आत्मा में वो ताकत है कि तुझे संसार में रहने ही नहीं देगी। समझ में आया भैया? उसकी जयकारा बोलना। क्या? सबकी जयकारा बोलेगा, जानने वाले की जयकारा नहीं बोलेगा। पापा ज्ञानी उसी की जयकारा बोलती है, 24 घंटा बोलती है। और बोलो बता, सब लिखा पड़ी है कि नहीं? योग सार ग्रंथों में लिखा कि नहीं लिखा है भगवान? हरियंत परमात्मा ने कहा है 43-14 नंबर का, तो देख लेना भगवान। बोल रहा समझ में आया भैया? आत्मा ही परमात्मा है। सबसे पहले इसकी जयकारा बोलो। क्या भगवान? कहते हैं सबसे पहले आत्मवश सम्यक दर्शन। सबसे पहले क्या करना? अपने आत्मा के दर्शन करना है भगवान। समझ में आया भैया? और जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए ना, योग सार ग्रंथ में लिखा है, 107 नंबर की गाथा देख लेना, उसमें लिखा है जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए हैं, जितने भी हो रहे हैं और जितने भी होंगे, वे सब अपने आत्मा के दर्शन से होंगे। क्या भगवान? कहाँ से होंगे? अपने आत्मा के दर्शन से होते सब। हमें अपनी आत्मा की पर्याय में निराकुलता रूप अतिंद्रिय आनंद रूपी पर्याय प्रकट करनी है, तो अपने आत्मा को पहचानो, अब उसके दर्शन करो। जब उपयोग शरीर रागादिक पर्याय से भी भिन्न होता हुआ है, विकल्पों से भी भिन्न होता हुआ अपने चैतन्य भगवान आत्मा के दर्शन करते हैं, तब होते हैं आत्म सम्यक दर्शन। दूसरी वस्तु बाद में, दूसरी वस्तु बाद में, पहले आत्म दर्शन करो, पहले अपने आत्मा के दर्शन करो। मैं चेत नेत्र भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझ में आया भैया? फिर बाद में दूसरे काम की बात की गई है। हाँ, लगा लो, कट गया था। दूसरी वस्तु बाद में। हाँ, लगा लो।
सम्यक दर्शन बिना चारित्र नहीं होता। दूसरी वस्तु यानी चारित्र की बात बाद में करना भैया। ये भगवान का संदेश है बाबूलाल जी साहब। सबसे पहले अपनी आत्मा के दर्शन करना, ऐसी श्रद्धा पर्याय में लाना कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं। ये राग द्वेष के परिणाम वे भी आश्रव तत्व है, वे भी मैं नहीं हूं भगवान। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। पहले अपनी पर्याय में ऐसा अपनी आत्मा का ज्ञान और श्रद्धा लो, दूसरी चीज बाद में। कुछ गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, दूसरी चीज बाद में, यानी चारित्र तो बाद की बात है। नहीं लिखा है केदारा में, आपको नहीं लिखा है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या मेरे ज्ञान चरिता। हम तो सबसे पहले चारित्र में वजन देते हैं, और चारित्र का भी ज्ञान नहीं। चारित्र कहते कि शरीर की क्रिया को चारित्र माने बैठा है। सारे दुनिया का समय है समझाया भैया, शरीर की क्रिया को चारित्र कहती है। सर्वज्ञ देव परमात्मा ज्ञानी कहते वो चारित्र ही नहीं है भगवान। अपनी आत्मा में लीनता का नाम चारित्र है भगवान। पहले सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, चारित्र बाद में होता है। सम्यक दर्शन के बिना चारित्र महाराज जी पहले अपनी आत्मा की दर्शन करो भगवान कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। क्या भगवान? पहले अपने आत्मा की दर्शन करो, अपनी आत्मा का ज्ञान करो, उसके बाद दूसरी बात बाद में करना भगवान। और हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले चारित्र की बात को सबसे पहले आगे रखेंगे। काहे की? सबसे पहले चारित्र को पहले आगे रखेंगे। अरे भगवान, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र होता ही नहीं है। और जिसे तुम चारित्र कहते हो वो चारित्र है ही नहीं है भगवान। शरीर की क्रिया का नाम चारित्र नहीं है भगवान। आत्मा की पर्याय में मोह राग द्वेष के परिणाम का अभाव होना, वितराग रूपी परिणति की प्राप्ति होना, उसका नाम चारित्र है। आत्मलीनता का नाम चारित्र है। शरीर की क्रिया का नाम चारित्र नहीं, शुभ भाव का नाम चारित्र नहीं, अणुव्रत महाव्रत का नाम चारित्र नहीं है भगवान। अब चारित्र का पता नहीं है? एक भूल तो सारी की सारी भूल चल रही है सब। क्या बिना सच्चे ज्ञान के तो ऐसी रगड़ पट्टी करते रहेंगे अनंत काल तक, ऐसे ही करते रहना। समझ में आए भैया? परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जाने पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र सोई। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, वे कहते हैं भगवान सबसे पहले अपनी आत्मा का दर्शन करो, सम्यक दर्शन, आत्म सम्यक दर्शन। दूसरी वस्तु बाद में। सुल्लभ महाराज जी, दूसरी वस्तु बाद में। दूसरी वस्तु यानी क्या? सम्यक दर्शन बिना चारित्र बारित्र नहीं होता भगवान। पहले अपनी आत्मा का ध्यान करो, मैं आत्मा हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं भगवान, मैं अविनाशी वस्तु हूं। अपने आत्मा का फोटो खींच लो भगवान अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। क्या भगवान? तो यार चारित्र बारित्र तो बात की बात समझ में आया भैया? सम्यक दर्शन बिना चारित्र वारित्र नहीं होता, मुनि पना नहीं होता। आहा, मुनि पने बिना, देखिए आप क्या कहते हैं, मुनि पने बिना मुक्ति नहीं होती। मुनि पने बिना मुक्ति नहीं होती और मुनि पना सम्यक के बिना नहीं होता।
क्या वो सही बात है? लोग कहते नहीं कि भाई साहब मुनि हुए बिना तो तुम्हें मुक्ति नहीं होगी। बात उनको सही है। पहले बता मुनि होते कैसे हैं? अपने आत्मा के दर्शन ज्ञान के बिना कोई मुनि नहीं होता है। समझ गए नहीं आप? मुनि यानी क्या? जो अपनी आत्मा को साधे वो मुनि। जो शरीर आदि पर पदार्थों को साधे है भगवान, वो कोई मुनि नहीं है। समझ में आया भैया? पहले तो साधक बनो ना, अपनी आत्मा को साधो ना। अपने साधोगे जब अपनी आत्मा का ज्ञान होगा तुम्हें। मुनि पदे बिना मुक्ति नहीं होती और मुनि पना सम्यक के बिना नहीं होता। समझ में आया? कुछ गुरुदेव श्री कहे सबसे पहले अपनी आत्मा का दर्शन करो, अपनी आत्मा का ज्ञान करो। अब देखिएगा, बाल में सफाई रखे, कपड़े पहने और यह वह और कपड़े ऐसे करे अभी तो रखते हैं, कहलाता है कंगा। कंगा पहले कंगा रखते थे लोग, हैं? पहले नहीं रखते थे, अभी रखने लगे हैं। अभी के लोग जो है ना बाहर में निकले सज धज के कंगा साथ में रखे हैं, पहले नहीं रखते थे। यह गुरुदेव श्री कह रहे हैं यह कपड़े पहने और यह वो कपड़े से ऐसा करे अभी तो कहते हैं क्या कहलाता है कंगा। वह ऐसे सवेरे सवेरे उठकर बाल संभाले। किसको संभाले? पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। पूज्य गुरुदेव श्री कह रहे हैं अभी तो कसाई की तीव्रता हो गई से, समझे ना? पहले ऐसा नहीं था, 50 वर्ष पहले यह नहीं था सब। अब यह कंगा रखती है, उसे रास्ते में भी ऐसे ऐसे करती है। क्या क्या? अपने बालों को संभालती रहती है। समझ में आया भैया? रुचि पड़ी हुई है ना शरीर की। हाँ, क्या करता है? किसकी संभाल करता है? संभाल करता है, परंतु वह तेरी चीज नहीं है। क्यों? चंदन महाराज जी क्या कहती है? किसकी संभाल में अपना जीवन जा रहा है? 24 घंटा शरीर की संभाल कर रहे हो। जो अपना नहीं है उसके अपने पन में क्यों जीवन भगवान? चला जाए। 24 घंटा उपयोग ज्ञान का व्यापार कहाँ लगा हुआ है? जो अपना नहीं है 24 घंटा शरीर को संभालने में लगा। तो भी संभलना हो तो बता दो। नहीं समझता। बाबूलाल जी साहब कितना संभाल करते हैं तो भी शरीर संभलना है। किस किस का संभला है बता दो जरा। घर में बच्चा अपनी बात नहीं मानता तो क्या करते हो आप? बोलो। उपेक्षा करते हो, सीधी सी बात है भगवान। बड़ी मार करतार की चित्त से दे उतार। इसीलिए ज्ञानी जीवों ने शरीर आदि पर पदार्थों को अपने चित्त से उतार दिया, क्योंकि वो अपनी चीज है ही नहीं है। अपनी चीज तो चैतन्य आत्म वस्तु है ना, उसकी संभाल करता है ज्ञानी। किसकी संभाल करता है? संभाल करता है, परंतु वह तेरी चीज नहीं रही। वह तेरी चीज रही है क्या? वह बाल है, उसे हाथ स्पर्श नहीं करता है। क्या? किसको संभालता है? कंगा से उठते ही सबसे पहले हाथ भी बाल को स्पर्श नहीं करता है। वस्तु स्वरूप क्या है? चुल्लक महाराज जी, हाथ बालों को छूता नहीं है। हाथ भी बाल को स्पर्श नहीं करता। बाल निकलते हैं वह भी उनकी पर्याय की योग्यता से बाहर निकलते हैं। उसमें भी मानना कि मैं बाल निकालता हूँ, हैं? ऐसे कंघी से करते नहीं क्या? कंघी बाल निकालती है। मैं लॉन्च करता हूँ। कौन ने कहा? क्या मानता है चुल्लक महाराज जी? लॉन्च करती है, उखाड़ के फेंकती है। देखो साहब क्या है, क्या माने अपने आप को? चुल्लक महाराज जी लॉन्च करती है? वो नहीं आता आपके? योगसार ग्रंथ में 47 नंबर की गाथा नहीं लिखी? योगसार ग्रंथ में पोथी पढ़े से धर्म ना धर्म मट के भास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछी घृण से। क्या भगवान 47वें नंबर की गाथा लिखी। जो ये मानते हैं
कि भाई साहब सिर के बाल जो उखाड़ के फेंक देते तो धर्म हो रहा है, कोई धर्म नहीं हो रहा भगवान धर्म तो अंदर के प्रणाम में है। रत्नात्य रूपी पर्याय, वीतराग रूपी पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय वह धर्म रूप है। और वह धर्म रूपी पर्याय अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है भगवान, उसकी दृष्टि करो है, तब धर्म रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है। बाल के रुंचन करने से कोई धर्म ना हो तो भगवान तब तो लिखना पड़ेगा था उन्होंने सुल्लभ महाराज जी है। उसमें भी मानना कि मैं बाल निकालता हूं, मैं बाल लॉन्च करता हूं, लोग इकट्ठे हों ऐसा कहते, क्या है काया कष्ट है। ये क्या है काया कष्ट है, उसे व्यक्ति धर्म माने बैठा है। अपना आत्मा राग के विकल्प शरीर की क्रिया से अत्यंत भिन्न है। क्या भगवान ये ज्ञान करो सबसे पहले कि अपनी जो चैतन्य आत्म वस्तु है वह शरीर से तो भिन्न है ही है, राग के परिणाम शुभाशुभ रूप परिणामों से भी भिन्न है, वीतराग आनंद स्वरूप है, स्थायी वस्तु है। ऐसे भिन्न आत्मा के ज्ञान और भान बिना जन्म सफल नहीं होगा भगवान। अपना आत्मा अपना जीवन सफल करना है तो जीवन की सफलता इसी में है कि सबसे पहले ये जानो कि अपनी चैतन्य आत्म वस्तु तीनों काल शरीर रागादेक पर द्रव्यों से भिन्न है। मैं तो एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा सच्चा ज्ञान करना है भगवान। अंतर्मुख होकर उसकी दृष्टि करना, इसी में जीवन की सफलता है। इस प्रकार से यह सुंदर चर्चा इस कलश के अंदर के माध्यम से आई है। हमें अपने जीवन की सफलता अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को पहचानने में और उसकी दृष्टि करने में, उसके आनंद लेने में ही वास्तव में जीवन की सफलता बताई गई है, जो हमें करने योग्य कार्य है। समझ में आ गया? चलिए समय हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवा नमोकार मंत्र। द्वादशांग जन्माणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र।